मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, ना बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मेरे आप पिछले वीडियो का रिकॉर्ड दे सकते हैं। मैं समय समय पर निष्पक्ष रूप से योगी बाबा की या मोदी जी की सबके जो उनके कारनामे होते हैं उनका उल्लेख करता, उनकी बुराइयों का भी और उनकी अच्छाइयों को भी। इसी प्रकार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की भी समय समय पर जब वो अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ भी करते हैं और जब वो गलत काम करते हैं उनकी बुराई भी करते हैं। तो ये कतई आप मत सोचना कि मैं अगर योगी बाबा की थोड़ी सी तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं बीजेपी माइंड हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? कोई कुछ भी कहे, सीएम योगी आदित्यनाथ में योगी बाबा में दम है। कोई बात कहते हैं निष्पक्ष रूप से कहते हैं, किसी का साथ देते हैं, बिना डरे हुए देते हैं। दोस्तों आपको बता दें, इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है, जहां पे संभल हिंसा को लेकर, बहराइच हिंसा को लेकर के पक्ष और विपक्ष में जोरदारी से बहस चल रही है। इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए हिंदू पक्ष का पुरजोर समर्थन किया। हम ये नहीं कह सकते उन्होंने हिंदू पक्ष का पुरजोर समर्थन किया, ये केवल आपके समझने के लिए ऐसी भाषा में बोला। उन्होंने निष्पक्ष रूप से कहा कि क्या हिंदू मोहल्ले से या हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिमों के त्यौहार मुहर्रम हो या अन्य कोई त्यौहार हो, वो हिंदू बाहुल इलाके से, हिंदुओं के मोहल्ले से, यहाँ तक कि मंदिर के सामने से गुजरते हैं, शांतिपूर्ण रूप से गुजर जाते हैं, कोई बवाल नहीं होता। लेकिन जब हिंदू पक्ष का कोई त्यौहार होता है, मुस्लिम बाहुल इलाके से निकलते हैं या मस्जिद के सामने से निकलते हैं, तो बवाल क्यों हो जाता है? उन्होंने कहा कि मेरा प्रश्न विपक्ष से यही है कि मुस्लिम मोहल्ले से निकलने पर, मस्जिद सामने से निकलने पर बवाल क्यों हो जाता है? लोग कहते हैं कि मंदिर के सामने या नेता विरोधी दल से पूछना चाहता हूं कि अगर हमारा कोई पर्व और त्योहार है या किसी का भी है, मुहर्रम का जुलूस हो या फिर कोई भी अन्य मुस्लिम समाज का कोई पर्व और त्योहार का कोई जुलूस, वो हिंदू मोहल्ले से सुरक्षित निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मंदिर के सामने से भी निकल जाता है, कोई समस्या नहीं होती। लेकिन इस समस्या केवल वहीं पे क्यों खड़ी होती है जब कोई हिंदू शोभा यात्रा किसी मस्जिद के सामने से, किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से निकलती है, तब क्यों तनाव पैदा हो जाता है? तभी क्यों झंडा लगाने में क्या समस्या आ रही है? क्या भारत की धरती पे केसरिया झंडा नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? क्यों नहीं लग सकता? मैं यही पूछना चाहता हूं, आखिर ये दंगे क्यों किए जाते हैं? और बहराइच का मामला, महाराजगंज उस कस्बे का, जहां के बारे में आप कह रहे हैं कि लगातार मुस्लिम बस्ती थी, मोना जी ने भी इस बात को कहा कि बस्ती थी, प्रशासन नहीं था, 4 कंपनियां पुलिस थी वहां पे, और दंगा सड़क पे नहीं हो रहा था, गोली घर के अंदर से चल रही थी। इस निर्दोष राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई और घर के अंदर से गोली चला करके उसकी निर्मम हत्या की गई। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये दंगा सड़क पे आमने सामने नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं कि हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। दोस्तों नमस्कार। अभी आपने वीडियो में देखा कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो निष्पक्ष रूप से बात कर रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्ले से हिंदुओं का त्योहार या शोभा यात्रा निकलने पर बवाल क्यों हो जाता है, जबकि मंदिर के सामने से या हिंदू मोहल्ले के सामने से ऐसा नहीं होता है।
इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के द्वारा राम शब्द पे आपत्ति जताए जाने पर उन्होंने कहा कि राम तो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। जब सुबह प्रातः काल हम उठते हैं तो राम का नाम लेते हैं। उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जब आमने सामने मिलते हैं तो राम राम करते हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब अंतिम यात्रा व्यक्ति की गुजरती है, यानी 100 यात्रा गुजरती है, तो राम नाम सत्य भी कहा जाता है। तो इन विपक्ष के लोगों को राम नाम से क्यों एलर्जी है? अगर किसी मोहल्ले में कहीं पर भी जय श्री राम का नारा लगा दिया गया, इसमें कौन सा बड़ा अपराध हो गया? उन्होंने कहा कि हम भी इस बात का ऐतराज कर सकते हैं या हिंदू पक्ष इस बात का ऐतराज कर सकता है कि आप अल्लाह अकबर क्यों कहते हैं। इस पर विपक्ष के लोगों ने उनकी चुटकियां भी लेना चाहा और उनसे कहा कि आप तो अल्लाह अकबर कह रहे हैं। उन्होंने कहा हम प्राचीन संस्कृत सनातन संस्कृत से जुड़े हुए हैं, हमारे लिए हर हर महादेव जय श्री राम राधे राधे ही पर्याप्त है, उसी के साथ हम जीना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण के रास्ते पे हम चलते हैं, उनको मानते हैं और बुद्ध जी का सम्मान करते हैं। महोदय, जो बात यहाँ पर माननीय सदस्य शेख इकबाल महबूब ने संबल के बारे में लिखा, माननीय सदस्य कुंवर रघुराज प्रताप सिंह जी ने यह बात बहुत स्पष्ट की कि हम तथ्यों को छुपा करके कब तक जनता को गुमराह करेंगे। हर व्यक्ति जानता है कि माननीय न्यायालय के आदेश पे सर्वे का कार्य हो रहा था और सर्वे हो रहा था। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पश्चिम में जाएंगे, पता नहीं आप कैसे हैं, आपके पूर्वज भी हो सकता है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हमारे सभी लोग अपने सामान्य संबोधन में राम राम ही कहते हैं। तो जय श्री राम कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? कहां से सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हमारे यहां हम जगते हैं, राम ही राम बोलते हैं, मिलते हैं, राम राम का संबोधन होता है, और अंतिम यात्रा में विदा करते हैं तब भी राम नाम सत्य है ही बोलते हैं। राम के बगैर तो हमारा कोई काम ही नहीं है। और अगर जय श्री राम किसी ने बोली दिया तो इसमें उत्तेजना का मतलब ये नियत आप समझ सकते हैं, उस नियत को। उन्होंने कहा कि संभल में कई वर्षों से हनुमान जी का मंदिर बंद था, जिसे हमने खुलवा दिया है। उन्होंने कहा कई कुओं को भी बंद कर दिया गया था, उन्हें ढक दिया गया था, जिन्हें सर्वे टीम खुलवाने का प्रयास कर रही है। आपको एक लेटेस्ट जानकारी अभी की दे दें संभल के बारे में। संभल में कुछ लोगों ने पुलिस टीम से बताया कि मुस्लिम बाहुल इलाके में एक मंदिर कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है, प्राचीन मंदिर, उसमें ताला बंद है। पुलिस टीम वहां पे पहुंचती है तो देखती है कि वहां पे पहले लगभग 30-40 घर हिंदुओं के हुआ करते थे, वो पलायन कर गए हैं और मंदिर में किसी ने ताला बंद कर दिया था। पुलिस टीम पहुंचने के बाद वहां पे ताला खुलवाया और वहां की साफ सफाई करवा रही है और एक कुएं का भी पुलिस टीम के द्वारा वहां पे उसकी सफाई वहां के नगर पंचायत टाउन एरिया के द्वारा करवाया जा रहा है। और एक लेटेस्ट जानकारी और आपको बता दें, बनारस में भी एक जानकारी निकल कर आई कि मुस्लिम बाहुल इलाके में एक मंदिर को पुलिस को बताया गया कि जहां पे एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, काफी प्राचीन है, उसके बारे में प्रशासन से वहां के स्थानीय लोगों ने मांग किया है कि इस मंदिर को खुलवाया जाए। तो समय बदलता है, हो सकता है जो इस समय का कालखंड चल रहा है वो मंदिरों का कालखंड चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति सबसे प्राचीन संस्कृति, सबसे प्राचीन धर्म है। उसके बावजूद विवाद खड़ा किया जाता है, समय समय पे तमाम यहाँ पे आक्रमणकारी हमारे देश आए और सनातन संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। जो इस समय आप लोग देख रहे हैं कि जब उनकी पड़ताल की जा रही तो प्राचीन से प्राचीन मंदिर निकल रहे हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि ये मंदिर नहीं थे। तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम पक्ष के लोग हों या हिंदू पक्ष के लोग हों। हम बात कर रहे थे बाबा योगी आदित्यनाथ की। बाबा योगी आदित्यनाथ में दम है, कम से कम कोई बात करते हैं, खुलेआम करते हैं, पूरी तटस्थता के साथ करते हैं, वो किसी का नुकसान भी नहीं करते। लगभग 7 वर्षों 8 वर्षों से उनकी सत्ता प्रदेश में, कोई ये नहीं कह सकता कि वो पक्षपात रूप से सरकारी योजनाओं का वितरण करते हैं। मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, ना बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। मैं आप पिछले वीडियो का रिकॉर्ड दे सकते हैं। मैं समय समय पर निष्पक्ष रूप से योगी बाबा की या मोदी जी की सबके जो उनके कारनामे होते हैं उनका उल्लेख करता हूं।
उनकी बुराइयों का भी और उनकी अच्छाइयों को भी। इसी प्रकार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की भी समय समय पर जब वो अच्छा काम करते हैं उनकी तारीफ भी करते हैं और जब वो गलत काम करते हैं उनकी बुराई भी करते हैं। ये कतई आप मत सोचना कि मैं अगर योगी बाबा की थोड़ी सी तारीफ कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं कि मैं बीजेपी माइंड हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। कहते हैं सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार समाज में भी किसी भी खबर या किसी भी समाचार के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इस समय हम भी देख रहे हैं कि नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया हो, एक पक्ष को लेकर बात की जाती है जबकि दूसरे पक्ष को लेकर जो उसमें नकारात्मकता होती है, जो निगेटिव खबर होती है उसको नहीं दिखाया जाता। चाहे नेशनल मीडिया के द्वारा लोग कहते हैं उसे गोदी मीडिया सत्ता पक्ष कहा जाता है, सोशल मीडिया में अधिकांश सत्ता पक्ष के खिलाफ बातें की जाती है, उसमें भी एक पक्ष की बातें की जाती हैं, दूसरे पक्ष की नहीं की जाती हैं। तो योगी बाबा अगर खुलेआम किसी बात का समर्थन करते हैं, किसी का साथ खुलेआम देते हैं तो ये उनकी पॉजिटिव खबर है। लेकिन निगेटिव खबर आपको बता दूं, योगी बाबा हो या अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये हमको आपको उलझाए रखना चाहते हैं। योगी बाबा भी चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद का विवाद बना रहे और उनकी सत्ता कायम रहे, और उनकी सत्ता कायम रहे, इसी के नाम पे हिंदू संगठित रहे और हमें वोट देता रहे। तभी तो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। इस आखिर ये कहां लिखा है संविधान में कि किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकल सकती? और जब आप रोकते हैं तभी हिंदू पक्ष से भी रिएक्शन आता है कि साहब हम भी नहीं जाने। मुझे आश्चर्य होता है इन बातों को लेकर कि मस्जिद के सामने से नहीं निकलने देंगे। क्यों नहीं निकलने देंगे? ये सड़क क्या किसी की है क्या? ये सार्वजनिक मार्ग है, कैसे आप रोक सकते हैं? परंपरागत बहराइच में भी एक परंपरागत जुलूस था, परंपरागत जुलूस था, वही मैं कह रहा हूं, परंपरागत जुलूस था। और उसी परंपरागत जुलूस को आगे बढ़ाने के लिए सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे, आगे भी संपन्न होंगे। लेकिन ये चीजें तय करना, ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी। मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे किसी और स्लोगन की आवश्यकता ही नहीं है। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लोगों को बांटने का काम करती है। तो विपक्ष ही कहां नेक काम कर रहा है कि लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। आप हिंदू समाज में, हिंदू बाहुल्य इलाकों में जाकर देख सकते हैं, वहां पर भी द्वेष फैलाया जाता है। जात के नाम पे, अगड़ी, पिछड़ी, दलित के नाम पे लोगों को बांटा जाता है। जो समय विपक्ष के लोग हैं यही कार्य कर रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, मायावती हो, राहुल गांधी हो, कोई भी हो, सारे नेता यही कार्य कर रहे हैं, हिंदू से हिंदू को लड़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भले ही वोट की राजनीति के लिए लोगों को बांटने का काम या धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जब भी कोई सरकारी स्कीम भारतीय जनता पार्टी लागू करती है तो उसको निष्पक्ष रूप से सभी जाति के, धर्म के लोगों पर लागू करवाने का प्रयास करती है, लागू भी करती है, चाहे सरकारी नौकरियों में हो या अन्य कोई स्कीमें हों। लेकिन जब अन्य लोगों की सरकारें आती है तो उसमें पक्षपात किया जाता है। हम ये नहीं कहते कि धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जरूर पक्षपात किया जाता है। इस बात को पूरा प्रदेश जानता है, इस बात से आप इंकार नहीं कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ नकारात्मक कार्य करती है तो सकारात्मक कार्य भी करती है। लेकिन विपक्ष के साथ अगर तुलना आप करेंगे तो विपक्ष के लोग सकारात्मक हमारे हिसाब से कम ही करते हैं, नकारात्मकता ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो जात की राजनीति भी करते हैं और सत्ता में बैठने पर जात विशेष लोगों को लाभ भी देना चाहते हैं। ये आरोप सब पे लगता है, नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं लगता। इस समय योगी बाबा भी आरोप लगाया जाता है कि ठाकुरवाद
को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन अन्य लोगों से तुलना आप करेंगे, कोई कहते हैं दूध का धुला नहीं है, सबके ऊपर आरोप लगते हैं, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो या योगी हो या कोई भी हो, आरोप सबके ऊपर लगते हैं। लेकिन जब दूसरे से आप तुलना करें तो उनसे भारतीय जनता पार्टी बेटर है। मैं फिर निष्पक्ष रूप से कह रहा हूं, एक मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा पीछे है, रोजगार के मामले में। ये भारतीय जनता पार्टी की मोनोपोली हो सकती है कि रोजगार कम से कम दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो शिक्षित युवा वर्ग है वो ज्यादा मात्रा में बेरोजगार हो गया है, दर दर भटक रहा है। भारतीय जनता पार्टी रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध करवा पा रही है, जबकि अन्य सरकारें इनकी तुलना में इनसे ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती ही, भले उसमें पक्षपात किया जाता हो, लेकिन सब लोगों का कहीं ना कहीं भला हो जाता है। तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, बहुत पीछे। लेकिन अन्य मामलों में, शासन के मामले में या सड़क बिजली के मामले में भारतीय जनता पार्टी अन्य सरकारों से अच्छी है। तो मैंने कहा कि जो भी बात होगी मैं निष्पक्ष रूप से कहूंगा, हमसे किसी पार्टी से क्या लेना देना, ये हमको आपको कुछ दे नहीं देते हैं। कम से कम समाज हित में हम खुलकर बोल तो सकते हैं। इसलिए हमारा भी आपसे निवेदन है कि इन लोगों के चक्कर में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, इन लोगों के चक्कर में अपने समाज का भाईचारा ना खत्म करें, ना जात के नाम पे, ना धर्म के नाम पे। हमको आपको मिलकर रहना है। ये कहीं ना कहीं जात के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्माद फैलवाते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष के लोग हो, सारे लोग। कोई कहता है जात के नाम पे आप उन्मादी हो जाइए, तरह तरह के नारा लगवाते हैं, कोई धर्म के नाम पे नारा लगवाते हैं। जहां पे योगी बाबा ने कहा, उनकी बात के समर्थन ठीक खुलेआम कह रहे हैं कि मस्जिद की बात कर रहे हैं कि मस्जिद के सामने से कोई क्यों नहीं निकल सकता है, बिल्कुल सच बात उन्होंने कहा। लेकिन अगर आप वहां से निकलते हैं तो निकलने का भी एक तरीका हो सकता है, भाईचारे के रूप में निकला जा सकता है। कोई किसी का यहाँ पे कब्जा नहीं है, रास्ते सार्वजनिक होते हैं, जैसे योगी बाबा भी कहते हैं, विस्तृत बात है कि रास्ते सार्वजनिक होते हैं। लेकिन जब किसी के मोहल्ले से निकलते हैं, हम आपस में कोई भी त्यौहार हो, हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, उसे हम लोग मिलजुल कर मना सकते हैं। लेकिन नहीं, जब मंदिर के सामने जाएंगे या मस्जिद के सामने जाएंगे तो उन्मादी नारे लगाएंगे। योगी जी ने कहा कि जय श्री राम लगाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जय श्री राम लगाना कोई गुनाह की बात है, राम का नाम लेना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मस्जिद के सामने या मुस्लिम इलाके में पहुंचकर डीजे की आवाज बढ़ा देना, जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाना, उनको देख देख करके जय श्री राम के नारे के साथ साथ उन्हें हम नमस्कार भी कर सकते हैं, और भाई क्या हाल चाल, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। ऐसा हमारे समाज में होता भी है, हम लोग करते भी हैं। लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा जानबूझकर उन्मादी नारे लगवाए जाते हैं, तुष्टीकरण किया जाता है, ध्रुवीकरण किया जाता है, इसलिए कि उनका वोट बैंक बना रहे, उनका कहीं वोट बैंक बिखरने ना पाए। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा उनका चलता रहे। अगर हम आप मिलकर रहेंगे तो इन नेताओं की राजनीति कैसे चमकेगी, फिर कैसे अल्पसंख्यक की बात, पिछड़ा वर्ग की बात, दलित की बात, हिंदुत्व की बात कैसे हो पाएगी। तो लोग चाहते हैं कि हम लोग बटे रहें जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो हमको आपको सावधान रहना है। लेकिन अंतिम में आपको एक वीडियो फिर दिखाते हैं जिसमें योगी बाबा ने कहा है पत्थरबाज कोई भी हो बचेगा नहीं। लेकिन उसके पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज, और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा,
उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है।